गूगल की आज तक की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप लोग ब्लॉगर हो, एसईओ में हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, ब्लॉगिंग, एसईओ के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल की नई कोर अपडेट के बारे में जो 2024 में इन्होंने लॉन्च करी है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट, जो गूगल का खुद का ये भी क्या मानना है कि ये बिगेस्ट अपडेट है आज तक की। इन्होंने यहाँ पे दो तीन अपडेट्स को एक साथ कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में काफ़ी इररिलेवेंट रिजल्ट्स यहाँ पर गूगल पे दिखने लगे थे। कोर अपडेट होती क्या है? यहाँ पर गूगल साल में 3-4 बार अपने कोर अपडेट्स को अपडेट करता है। वैसे तो बहुत बार अपडेट करता है, बट साल में आपको 2 या 3 बार वो बता देता है कि अभी हमने यहाँ पे मेजर कोर अपडेट करी है। मीन्स कि एल्गोरिदम्स में वो चेंजेस करता है कि कौन से रिजल्ट्स को यहाँ पे टॉप पे दिखाना है, कौन से रिजल्ट्स को वहाँ से हटा देना है। तो अभी यहाँ पे जो अपडेट हुई है मार्च 2024 में, 2 दिन पहले ही यहाँ पर ये अपडेट आई है। उसमें ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे भी आर्टिकल्स थे जिसको सिर्फ अट्रैक्ट क्लिक्स, जो कि क्लिक्स अट्रैक्ट करे, जो कि एसईओ के लिए बनाए गए हों, जो कि सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हो, बल्कि उसमें कुछ यूजफुल कंटेंट नहीं था इतना। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स रैंक कर रहे थे, तो उसको यहाँ पर टैकल करने के लिए वाली अपडेट को लाया गया है। एंड क्या एग्जैक्टली वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? देखो, गूगल ना इशारों में बातें करता है, वो कभी आपको डायरेक्टली नहीं बताता, कभी समझाता नहीं है। 3-4 लिंक्स दे देगा, इस पे इंटरलिंक पे जाओ, इस पे इंटरलिंक पे जाओ, फिर इस पे जाओ, फिर उस पे जाओगे, आपको 2-3 और लिंक मिलेंगे। तो आपको घुमाता रहेगा, बातों में फंसाता रहेगा। काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक आपको यहाँ पे आंसर्स मिलेंगे, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या यहाँ पे गूगल कहना चाहता है, मेरी क्या इंटरप्रिटेशन है। एंड बहुत सारे लोगों से जिनसे मैंने बात करी है अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंसेज में, बाहर, ऑन कॉल्स, ऑन ईमेल्स, आई एम इन टच विथ मैनी ऑफ देम। तो जो भी एसईओ एक्सपर्ट्स का जो भी मानना है, उसके हिसाब से आई विल शेयर माई नॉलेज कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोर अपडेट के बारे में। कोर अपडेट में ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स है, और इस बार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट चेंजेस करे गए हैं मल्टीपल कोर सिस्टम से। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस करे गए हैं गूगल के कोर सिस्टम में। तो इसी वजह से ये जो पूरा है, इसको यहाँ पे रोल अप होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, अप टू अ मंथ। और इस एक महीने में आपको काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने मिल सकते हैं। कभी वेबसाइट आपकी डाउन होगी, कभी अप होगी, लेकिन एक महीने बाद ही यहाँ पे फाइनली आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट हिट हुई है कि नहीं। यहाँ पे इन्होंने कुछ एफएक्यूज भी दिए हैं हेल्पफुल कंटेंट को लेकर के, जो कि अगेन काफ़ी डिप्लोमेटिक से है। कोई ये सीधी सीधी लाइन नहीं बताते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कि जैसे पहले पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि पेज लेवल पे होता है कि साइट लेवल पे होता है, कि मेरी वेबसाइट का एक पेज अच्छा है लेकिन बाकी पेजेस खराब है, तो क्या वो एक बाकी खराब पेजेस मेरी वेबसाइट के एक पेज को भी अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? एंड इस पे उनका यही कहना है कि ठीक है, हमारा जो एल्गोरिदम है वो प्राइमरली पेज लेवल पे होता है, लेकिन हम लोग बाकी भी देखते हैं, तो कभी कभार साइट वाइड सिग्नल्स को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अगेन यहाँ पे कोई क्लियर कट आंसर इन्होंने नहीं दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी बात को थोड़ा सा ट्विक करके कहा गया है कि अगर मेरी वेबसाइट में कुछ अनहेल्पफुल आर्टिकल्स है और कुछ अच्छे आर्टिकल्स है, कुछ बेकार आर्टिकल्स है, मैं कुछ बेकार आर्टिकल्स को अगर मैं निकालता हूँ, तो क्या ये मेरी वेबसाइट को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? तो उन्होंने ये कहा है कि वो आर्टिकल को वो सेपरेटली ही देखते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे कुछ साइट्स हैं जहाँ पे अनहेल्पफुल कंटेंट अगर ज़्यादा हो, तो फिर वो आपकी जो दूसरे आर्टिकल्स है उसको अफेक्ट कर सकता है। क्लियर कट आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जितना मैंने रिसर्च किया है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कि अगर आपकी वेबसाइट में अनहेल्पफुल कंटेंट है, अगर कुछ स्पैमी कंटेंट है, अगर एआई जनरेटेड कंटेंट है बहुत ज़्यादा है, जो कि किसी काम का नहीं है, तो उसको जितनी जल्दी हटा दोगे उतना अच्छा है। वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके जो दूसरे कंटेंट है उस पर भी अफेक्ट करेगा। मैं इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, और ये सारे इंटरनल लिंक्स जा जाके पढ़ोगे तो आपको 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। देन आती है इनकी नई स्पैम पॉलिसीज। स्पैम पॉलिसीज में इन्होंने 3 नए चेंजेस करे हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे हैं। पहला यहाँ पर एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़। अभी क्या हो रहा था, लोग ना कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन नेम खरीद रहे थे, उस पर किसी भी टाइप की वेबसाइट चला रहे थे। मान लो कोई एक डोमेन था जिस पे गवर्नमेंट के काफ़ी सारे बैकलिंक्स थे, उस पे उन्होंने वहाँ पे सरकारी योजनाएं बना दी या फिर सरकारी जॉब्स बना दी, और वो डोमेन कभी उससे रिलेटेड था ही नहीं, वो था किसी कॉलेज का डोमेन नेम। अब वो एजुकेशनल डोमेन नेम था, एंड देन उसमें आपने यहाँ पे जॉब्स के बारे में लिख दिया, उसमें कोई न्यूज़ वेबसाइट चला दी, तो उसकी वो जो अथॉरिटी थी उसको यूज़ करने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही थी। तो अब गूगल ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो गूगल ने यही कहा है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट एजेंसी की जो पहले जो वेबसाइट थी, अब आप लोग उसको एफिलिएट के लिए यूज़ कर रहे हो, एंड देन पहले कोई नॉन प्रॉफिट मेडिकल चैरिटी का डोमेन था, अब आप उसको कमर्शियली मेडिकल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई आपने स्कूल की वेबसाइट ले ली, उस पर आप लोग कसिनो, गैमलिंग, आई गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो, तो ये एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ है। एंड इस पे अब इसको रैंक नहीं किया जाएगा, स्पैम कंसिडर किया जाएगा और पेनाल्टी दी जाएगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपायर्ड डोमेन नेम पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। अगर आप लोग रेलिवेंट डोमेन नेम्स लोगे तो इट इज़ स्टिल गोइंग टू वर्क। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट कार्स, तो अगर मैं कोई कार से रिलेटेड डोमेन नेम लेता हूँ जिसके बैकलिंक्स पहले कार से रिलेटेड थे, जिसने पहले आर्टिकल्स कार से रिलेटेड डाले हैं, अगर मैं वैसा ही कोई यहाँ पे डोमेन नेम ले रहा हूँ और उसमें उसी तरह का कंटेंट डाल रहा हूँ, तो इट इज़ अंडर द गाइडलाइंस, और तभी भी आप लोग यहाँ पे एक्सपायर्ड डोमेन नेम का एडवांटेज ले पाओगे। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक्सपायर्ड डोमेन नेम परचेस करते टाइम वे बैक मशीन में जाके देखो, उसकी बैकलिंक हिस्ट्री चेक करो, कहाँ से आर्टिकल आ रहे हैं, किस तरह के आर्टिकल लिखे गए थे। अगर उससे रेलेवेंट ही आपका कंटेंट है तो परचेस करो, नहीं है तो आज के टाइम पे एक्सपायर्ड डोमेन नेम्स पे मत जाना। देन आता है यहाँ पे स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़। अब ये इन्होंने कुछ नया टर्म यूज़ किया, लेकिन अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊँ तो ये होता है प्रोग्रामेटिक एसईओ। प्रोग्रामेटिक एसईओ मीन्स कि आपने बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट प्रोड्यूस किया है एट स्केल। अब वो एआई के थ्रू भी कर सकते हो, आप ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हो, एंड प्रोग्रामेटिक एसईओ के थ्रू भी कर सकते हो। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो मान लो कि मेरे पास एक एक्सेल शीट है जहाँ पे मैंने सारे पोस्टल कोड्स लिख के रखे, एंड देन पोस्टल कोड्स के बारे में मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन लिख के रखी है वहाँ पर, ठीक है, कि इस पोस्टल कोड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। अब मैंने बल्क में हर पोस्टल कोड के लिए आर्टिकल्स क्रिएट कर दिया। अब समझ लो कि कितने आर्टिकल्स यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इट कैन गो इनटू लाइक मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स मैंने बल्क में यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए हैं। सब में वही स्ट्रक्चर है, सब में वही है, सिर्फ वहाँ पे पिन कोड चेंज हो रहा है, बेसिक सी डिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही सेम है। अब अगर वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है तो यहाँ पे गूगल ये कह रहा है कि उसको स्पैम कंसिडर किया जाएगा। एंड अगर वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, जैसे बहुत सारे हैं वेबसाइट जो इस पर अभी अच्छे से काम कर रहे हैं एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, जैसे ट्रिप एडवाइजर्स हो गए एंड बहुत सारे ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट्स हो गई, वो सब प्रोग्रामेटिक एसईओ पे काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड। लेकिन अगर आप लोग स्पैम ही कर रहे हो और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके वेब पेज में और बाकी सारे पेजेस सिमिलर है, तो उसको यहाँ पे स्पैम कंसिडर किया जाएगा। उस आखिरी में उन्होंने यही कहा है कि स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़, नो मैटर कंटेंट को कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा हो, ऑटोमेशन हो, एआई हो, ह्यूमन एफर्ट्स हो, या सारे कॉम्बिनेशंस वगैरह हो, अगर वो हेल्पफुल नहीं है तो फिर उसको उसमें कंसिडर किया जाएगा। अगर वो हेल्पफुल है, अगर वो क्वालिटी अच्छी है उसकी, एंड देन एक्चुअल में आप कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली जो सबसे बड़ी मेजर अपडेट है वो है साइट रेपुटेशन अब्यूज़। इसको हम लोग एसईओ वाले जो लोग कहते हैं, वो बेसिकली अभी तक इसको पैरासाइट एसईओ के नाम से बोल रहे थे। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर कोई हाई डोमेन अथॉरिटी का एडवांटेज लेते हो अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ किया मीडियम का, मैंने यूज़ किया लिंक्डइन का, उनकी अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने वहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि उनकी अथॉरिटी अच्छी है, उनकी जो प्रेजेंस है वो अच्छी है, इसलिए जो मेरा आर्टिकल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रैंक हो जाता था। इनफैक्ट अगर मेरे आर्टिकल सिर्फ कॉपी पेस्ट भी किया है तो भी लोगों के आर्टिकल्स यहाँ पे रैंक हो रहे थे अभी तक। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ब्लॉग है kripesh.advani.com, वो काफ़ी अच्छे अच्छे टर्म्स पर रैंक करता है, जैसे कि बेस्ट होस्टिंग इन इंडिया। उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, बहुत सारी होस्टिंग को परचेज किया, बहुत सारा काफ़ी टाइम से हूँ मैं, तब जाके मेरा वो ब्लॉग यहाँ पे रैंक करता है। एक वेबसाइट आई थी बीच में आउटलुक इंडिया करके, वो डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे टॉप पे पहुंच गई थी, और उसका जो आर्टिकल था वो इतना अच्छा नहीं था, वो किसी और ने लिखा था, एंड द ओनली पर्पस ऑफ दैट आर्टिकल वाज कि उस पर एफिलिएट लिंक्स डाल दें एंड देन वहाँ से ट्रैफिक को वो परचेज कर दें, एंड जिसने भी आर्टिकल लिखा है इट विल गिव एडवांटेज टू दैट पर्सन, इट विल हेल्प देम मेक मनी बेसिकली। उस वेबसाइट का नाम था आउटलुक इंडिया, शायद से आपने भी सुना होगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि ये थर्ड पार्टी कंटेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ बेसिक फीस के बदले, जैसे कि फोर्ब्स हो गया, आउटलुक इंडिया, और बहुत सारी ऐसी ऐसी न्यूज़ वेबसाइट्स काफ़ी सारी है जो ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो उनके मेन कंटेंट से रिलेटेड नहीं रहता है, कि अगर किसी में पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और एकदम से मैं यहाँ पे बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट्स का आर्टिकल डाल रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द न्यूज़। और इस केस में गूगल ये कह रहा है कि जो भी ऐसी वेबसाइट्स हैं उनको यहाँ पे पिनलाइज किया जाएगा, एंड जो भी ऐसी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व है इस केस में, इसलिए इसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर टाइम दे रहे हैं कि 5 मई तक आपके पास यहाँ पे टाइम है, आप इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर लो, ये सारा जो भी कंटेंट है उसको हटा दो। अगर आपने नहीं हटाया तो फिर आपकी वेबसाइट्स को स्पैम पॉलिसीज़ में यहाँ पर हिट किया जाएगा। अब वो इतने बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो आई डोंट नो, बट उनका यही कहना है कि अब ये सब चीज़ें कम हो जाएगी, तो मीडियम, लिंक्डइन और इन सब पे जो भी आपको आर्टिकल्स अभी दिख रहे थे गूगल पे, वो सब कम दिखेंगे आपको। अब एक और यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है रेडिट का। रिसेंटली यहाँ पे रेडिट की डील हुई थी गूगल के साथ में कि गूगल रेडिट के जो यूज़र्स का डेटा है उसको यूज़ करेगा अपनी एआई को ट्रेन करने के लिए। और बहुत लोगों का ये मानना है कि क्योंकि यहाँ पे ये कोलैबोरेशन हो रहा है इसलिए गूगल यहाँ पे रेडिट को भी रैंक कर रहा है, बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दैट।
क्योंकि रेडिट का कंटेंट कभी कभार यूज़फुल होता है, लोग एक्चुअल में वहाँ पे जो आंसर्स लिख रहे हैं दैट इज़ यूज़फुल एंड गूगल इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि एक्चुअल में यूज़फुल क्या है। मैं मानता हूँ मीडियम, लिंक्डइन और इन सब के आर्टिकल्स काफ़ी बकवास थे, लेकिन रेडिट का कंटेंट यूज़फुल है। और कुछ कुछ केसेस में इट इज़ फेलिंग एज वेल। एक मैंने रेफरेंस देखा था कि एक आर्टिकल था एंड देन उसी आर्टिकल को वापस रेडिट में भी डाला गया, तो रेडिट का कंटेंट रैंक कर रहा था लेकिन वो आर्टिकल रैंक नहीं कर रहा था। और बाद में उस आर्टिकल को काफ़ी सारी न्यूज़ वेबसाइट्स ने भी कॉपी किया और वो न्यूज़ वेबसाइट्स भी रैंक कर रही थी, लेकिन वो ओरिजिनल सोर्स अभी तक रैंक नहीं करी थी। तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। और अभी आने वाले एक महीने में काफ़ी फ्लक्चुएशंस होंगे। इफ़ यू आर अ ब्लॉग ओनर, इफ़ यू आर इनटू एसईओ, मेक श्योर दैट योर कंटेंट इज एक्चुअली अ गुड क्वालिटी कंटेंट एंड यू आर एडिंग सम वैल्यू। अगर आपका कंटेंट कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, यू आर राइटिंग एन आर्टिकल और कोई एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कि अगर पहले के जो टॉप 5 आर्टिकल्स है वैसा ही लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो रैंक नहीं करेगा, वो हेल्पफुल कंटेंट में नहीं आएगा। पहले के आर्टिकल्स देखो देखो उसमें आप क्या एडिशनल यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर सकते हो, इज इट गोइंग टू बी यूजफुल, क्या उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हो, क्या उसके इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, यू कैन मेक इट ईजियर टू यू रीड, यू कैन मेक इट शॉर्टर टू द पॉइंट, या उसका और डिटेल डेप्थ में दे सकते हो। तो हैव दैट एक्स फैक्टर अगर आपको एक्चुअल में हेल्पफुल कंटेंट देना है। तो अगर आप किसी एक चीज़ का देख रहे हो कि टॉप आर्टिकल ने ऐसा लिखा है, मैं भी डिट्टो ऐसा ही लिख दूंगा, कुछ चीज़ें चेंज कर दूंगा, तो ऐसे वर्क नहीं करेगा। यू शुड हैव एक्स फैक्टर टू मेक इट वर्क इन 2024। और अगर अभी आपकी रैंकिंग ड्रॉप होती है तो क्या आप लोग कर सकते हो, यू कैन ट्राई। आप लोग यहाँ पे सारे चेंजेस कर सकते हो जो भी अभी गूगल बोल रहा है, हेल्पफुल कंटेंट और सारी स्पैम पॉलिसीज देख करके यू कैन ट्राई, लेकिन वो तब तक इफेक्ट नहीं लेते जब तक दूसरी गूगल की कोर अपडेट नहीं आती है। तो हो सकता है कि अगले 6-7 महीने आपको ऐसे ही काम करना पड़े अनटिल अनलेस नेक्स्ट कोर अपडेट आए, वो आपकी वेबसाइट को फिर से देखे एंड देन हो सकता है कि रिवैम्प हो पाए, बट उसके चांसेस यूजुअली कम रहते हैं इन माय ओपिनियन। सो इन शॉर्ट, आपको एक्सपायर्ड डोमेन्स पे अब सोच समझ के काम करना पड़ेगा। एआई ब्लॉग्स अब आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ठीक है चैट जीपीटी से लिखवाया, कॉपी पेस्ट किया। का अगर लो कंपटीशन कीवर्ड है तो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोग्रामेटिक एसईओ अब आपको काफ़ी ध्यान से करना पड़ेगा। पैरासाइट एसईओ इज गोइंग टू बी अ थिंग ऑफ द पास्ट आई थिंक। रेडिट मुझे लगता है कि अभी भी रहेगा। एंड जो भी मैंने बोला है ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स दैट आई हैव रीड, बेस्ड ऑन द पीपल आई हैव इंटरेक्टेड विद। कोई भी अभी यहाँ पे श्योर नहीं है कि किस तरीके से फ्यूचर यहाँ पे होने वाला है। एवरी वन ऑन द इंटरनेट, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं पर भी, एवरी वन ऑन द इंटरनेट इज जस्ट शेयरिंग देयर ओपिनियंस। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट किसी के पास पता नहीं है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। So that is it from my side. Do leave your opinions in the comment section below, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.